नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। राहुल गांधी की मां सोनिया की सीट रायबरेली से चुनाव अब लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। किशोरी लाल सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं और भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ रही हैं। पहले कांग्रेस नेताओं ने राहुल के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से लड़ने की बात कही थी। हालांकि प्रियंका चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रायबरेली अमेठी सीट पर नामांकन की आखिरी डेट 3 मई यानी कि आज ही है। राहुल गांधी नामांकन आज ही भरेंगे। और अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से जो लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं अंदेशा थोड़ा सा उलट रहा, लगभग वैसा ही रहा। अमेठी से तो राहुल गांधी के चांसेस बहुत कम थे, तो जाहिर सी बात उन्हें अमेठी से नहीं उतारा गया, रायबरेली से उतारा गया है। और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया गया है। किशोरी लाल शर्मा कहा जाता है सोनिया गांधी के बेहद खास हैं। क्या समीकरण बिठा के ये प्रत्याशियों को आखिरी वक्त में कांग्रेस ने उतारा है और ये कितना सही है और कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित होगा ये डिसीजन? लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश संपादक से जुड़ने के लिए, लेकिन आपको बताते चले कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, ये तय हो गया है। जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे आखिर कौन प्रत्याशी होगा अमेठी और रायबरेली से, अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि आखिर कौन कहां से लड़ेगा। सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं किशोरी लाल शर्मा, जो कि अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। रत्नेश जुड़ गए हमारे सहयोगी अमेठी से। रत्नेश, अमेठी से उतार दिया गया है किशोरी लाल शर्मा को। आखिर किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के खास है, सिर्फ यही वजह है या दूसरा कोई प्रत्याशी इतना खास था नहीं या है नहीं कोई बड़ा चेहरा जो कि स्मृति ईरानी के सामने खड़ा हो सके? राहुल गांधी को इसलिए नहीं उतारा क्योंकि चांसेस बहुत कम थे, पिछली बार हार का स्वाद चख चुके हैं। तो अब ऐसे में आखिर क्या वजह है कि किशोरी लाल को मैदान में उतारा गया है? क्या बलि का बकरा बनाया गया है? ओके है रत्नेश, आप तक आवाज हो रही है? रत्नेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताते चला कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी बने हैं। सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं किशोरी लाल। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया है, जो कि अब रायबरेली से अपनी मां की सीट से, जो कि वो लड़ती रही है सीट से। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। राघवेंद्र जी, जिस तरह से अमेठी से राहुल गांधी को ना उतार कर रायबरेली पर उतारा गया, और किशोरी लाल शर्मा जो कि कहा जा रहा सोनिया गांधी के खास है इसलिए उन्हें उतारा गया है, तो क्या किशोरी लाल शर्मा को बलि का बकरा बनाया है? देखिए दीपक जी, रायबरेली और अमेठी सीट दोनों गांधी परिवार की सीट रही है, लेकिन 2019 में जब समीकरण बदले, राहुल गांधी चुनाव वहां से हारे, उसके बाद से कहीं कहीं कांग्रेस खेमे में दुविधा की स्थिति जरूर थी और वहां से किसे लड़ाया जाए इसको लेकर दुविधा थी। तो इसमें अंततः किशोरी लाल शर्मा का नाम आया। किशोरी लाल शर्मा राजीव गांधी जी के बेहद करीबी थे और 1983 में अमेठी दौरे पर उनके साथ आए थे। तब से लगातार अमेठी रायबरेली में बने हुए हैं। समय के साथ स्थितियां बदली और सोनिया गांधी जी के सांसद प्रतिनिधि भी हैं, तो ऐसे में उनका चुनाव किया गया है। चूंकि रायबरेली अमेठी में उनसे बड़ा कोई और चेहरा था भी नहीं, दूसरे चेहरे थे दीपक सिंह। दीपक सिंह को लेकर आम सहमति पार्टी के अंदर नहीं बन पा रही थी। अब रही बात रायबरेली की, रायबरेली में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ। चूंकि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उस समय यात्रा रायबरेली और अमेठी से होकर गुजरी थी
और उस समय कार्यकर्ताओं ने डिमांड कर दी थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। यह बात प्रियंका गांधी को बहुत अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें लगा कि अगर मैं दावेदारी करूंगी तो कहीं न कहीं परिवार में मतभेद हो सकता है और जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके मन में दुराभाव की स्थिति पैदा होती है और धरातल पे चुनाव बिगड़ सकता है। इसी नाते प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव से किनारा कर लिया। हालांकि वह स्टार प्रचारक हैं, प्रचार करेंगी, आज ही फतेहपुर में रैली करेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश की और उनके लिए सुरक्षित सीट रायबरेली हुई। चूंकि अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसी नाते कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा पर दांव खेला है ताकि अगर हार भी होती है तो बहुत उस पर पंचायत और बहुत उस पर विवाद नहीं होगा, बहुत उस पर बात नहीं की जाएगी, सत्ता के गलियारों में बहुत समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते, खुदा न खास्ता चुनाव हार जाते, तो पूरे राष्ट्रीय कैंपेन माने राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता कि एक बार फिर राहुल गांधी अपनी जमीन खो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के लिए अमेठी से सुरक्षित सीट है। 2019 के चुनाव में यही दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रत्याशी हैं, 1,60,000 वोटों से हारे थे, तो ये मार्जिन भी बढ़ सकता है। राहुल गांधी को लेकर नए तरह की धारणा है, नया सीट है, सोनिया गांधी को लेकर सिंपैथी है, प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी तो यह सीट थोड़ी आसानी से कांग्रेस निकाल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा एड़ी चोटी दम लगा रही है। वह चाह रही है कि 1,60,000 से जो चुनाव हारे थे उस गैप को कम किया जाए, किसी तरह से चुनाव जीता जाए। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, एक सलोन में, एक रायबरेली सदर से, जबकि कांग्रेस का कोई विधायक रायबरेली में नहीं है। हाँ, इतना सुकून भरी बात जरूर है कि इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं। अब देखना होगा कि कितनी मदद करते हैं और राहुल गांधी की जीत के अंतर को कितना बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो दुविधा थी लोगों के बीच में कि राहुल लड़ेंगे प्रियंका लड़ेंगे, वह तस्वीर आज सुबह साफ हुई और राहुल गांधी आज नामांकन करने आ रहे हैं। सोनिया गांधी के भी आने की चर्चा है, प्रियंका गांधी भी आएंगी। 11 बजे लोग फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरेंगे, वहां से भूये मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। 12:30 बजे के आसपास नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं किशोरीलाल शर्मा अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे। गौरीगंज पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल कर जाएंगे, कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे। अब रही बात गौरी अमेठी को लेकर, चूंकि जिस तरह कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेकर मंसूबे पाले हुए था, उसे कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है। वह किशोरीलाल शर्मा को उतना मजबूत प्रत्याशी मानकर नहीं चल रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से नई ऊर्जा का संचार करती है और अपने दोनों गढ़ को बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं। और स्मृति ईरानी जो चैलेंज कर रही थी, उस चैलेंज को कहीं न कहीं गांधी नेहरू परिवार ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि स्मृति ईरानी कल रात में भी उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में राजनीतिक हैसियत हिम्मत बाकी है तो अमेठी से आकर चुनाव लड़े, बायनाड भाग कर क्यों अपनी लाज बजाते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी चुनाव के बाद अब क्या करते हैं, बायनाड सीट छोड़ते हैं या रायबरेली में विजय प्राप्त करके रायबरेली में एक बार फिर से अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। जी दीपक सर, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ अमेठी से रत्नेश जुड़ गए हैं। रत्नेश, अमेठी से राम, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों को, किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी, देखें तो जमीनी स्तर पर किसकी क्या स्थिति है, साथ ही साथ किशोरीलाल शर्मा की सबसे बड़ी वजह, चूंकि वो सोनिया गांधी के खास हैं, एक आखिरी बड़े चेहरा है, इस वजह से मैदान में उतारा। कांग्रेस के जो लोग थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीद पर कितना पानी फिरा है? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जो अमेठी की जो हड़तालें थी वो आज खत्म हुई हैं। अब बात करें तो किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लेकिन हम बात करें तो जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो आस लगाए थे कि गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी आएगा। लेकिन जिस तरीके से किशोरीलाल शर्मा हाई प्रोफाइल नेता थे तो उनका नाम पार्टी ने घोषित किया है। तो कहीं से देखा जाए तो जिस तरीके से उनके जो हम बात करें तो समय हम कांग्रेस में मुख्यालय पे हैं और उनके नामांकन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर चुकी हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इजाजत है, इसी दफ्तर से ही वो अपने नामांकन के लिए जाएंगे। उनके साथ साथ हम बात करें तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे, सोनिया गांधी रहेंगी, प्रियंका गांधी रहेंगी। और हम बात करें तो रायबरेली से जो सूत्र बता रहे हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी निकल चुकी हैं और अमेठी के लिए आ रही है। तो कहीं पे देखा जाए तो किशोरीलाल शर्मा जी का सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी से होगा। तो कहीं पे देखा जाए तो जिस तरीके से जो कांग्रेस के जो लोग हैं, काफी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आगे के नामांकन में जुटने में लगे हुए हैं।
और तस्वीरों में आप साफ देख लीजिएगा जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो देखने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? आज केसरीलाल शर्मा जी नामांकन करेंगे, कितना उत्साह है, क्या लगता है? उत्साह बहुत ज्यादा, और राहुल जी के घर के रहने वाले समझ लीजिए उनके स्वामिभक्त इनसे हरा दी, मतलब स्मृति ईरानी हार देंगे, बहुत बुरी तरह। इनका सीधा मुकाबला स्मृति ईरानी से होगा, क्या लगता है स्मृति ईरानी पहले मैं आपको बता दूं किशोरी शर्मा 40 साल की गांधी परिवार की सेवा कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी के लिए एक चैलेंज है कि आप मेरे पहले वर्कर से चुनाव जीते उनके जरिए, अब किशोरी शर्मा भारी मतों से चुनाव जीती। ये थे हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो किशोरीलाल शर्मा है स्मृति ईरानी को अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश। राघवेंद्र सर, जिस तरह से देखा जाए मुकाबला कहा जा रहा है, क्या वाकई जमीनी स्तर पर देखें जो स्मृति ईरानी एक अच्छे खासे उस वक्त भी जीती थी, केंद्र में मंत्री हैं, एक दमदार चेहरा है, बीजेपी के अच्छी वक्ता हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच रही हैं, उनकी खुशी उनके दुख में शामिल हुई हैं, अपने घर का भी गृह प्रवेश कराया तो लोगों को बुलाया, दावत दी, तमाम तरीके की चीजें वो करती रही हैं। तो ऐसे में इसे मुकाबला कहेंगे कि वाकई टक्कर होगी जिस तरह से उम्मीद से किशोरीलाल को उतारा है कांग्रेस ने? देखिए दीपक जी, गांधी नेहरू परिवार से किसी का मैदान में अमेठी से न उतरना अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि कांग्रेस वहां कितनी मजबूत है। रही बात स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी लगातार काम कर रही है, जनता के बीच बनी हुई है और गांधी नेहरू परिवार पे हमलावर हैं। और जहां तक बात सिंपैथी की है तो लोगों का जुड़ाव गांधी परिवार से किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से वह हजम नहीं कर सकता है। और अगर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोग अमेठी में प्रचार करते हैं तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी की राह थोड़ी दुश्वार हो, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन जो बात अमेठी में राहुल गांधी पैदा कर सकते थे, स्मृति ईरानी सामने चुनौती पैदा कर सकते थे, वह शायद किशोरीलाल शर्मा नहीं कर पाएंगे। हालांकि किशोरीलाल शर्मा 1983 से लगातार इन दोनों क्षेत्रों में बने हुए हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि की हैसियत से है, फुल फ्लैश नेता वह अपने आप में कभी नहीं थे। वो सांसद प्रतिनिधि कहे जाते थे। राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के संदेश वाहक के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में काम करते थे। और कहीं न कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके अंदर भी एक टीस है कि अगर सोनिया या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को चुनाव अमेठी से नहीं लड़ना था तो कम से कम क्षेत्रीय लोगों को तरजीह देनी चाहिए थी। जबकि अमेठी में लोग बरसों से काम कर रहे हैं, गांधी नेहरू के लिए हमेशा प्रचार करते रहे हैं, लेकिन अगर पहली बार अगर गांधी नेहरू परिवार से कोई नहीं आया है तो कम से कम उनको मौका दिया जाना चाहिए था। यह भी एक मुद्दा है। और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेकर कैंपेनिंग कर रहे थे, अब राहुल गांधी मैदान में है नहीं, किशोरीलाल शर्मा है। किशोरीलाल शर्मा पंजाब के रहने वाले भले हैं, स्मृति ईरानी मुंबई की रहने वाली है, दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं कहीं पलड़ा स्मृति ईरानी का भारी है। भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ का, मोदी का चेहरा भी है, लगातार प्रचार कर रहे हैं, तमाम इंडस्ट्री की स्थापना हुई है, एशिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी की स्थापना गौरीगंज में की गई है। तो यह सब गिनाने के लिए उपलब्धियां हैं। अब कांग्रेस को अपने 50 साल की उपलब्धि को गिनाकर जनता के बीच वोट मांगना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस कार्यकाल में 70 से अधिक फैक्ट्रियां गौरीगंज अमेठी में बंद हो गई, सम्राट साइकिल की जमीन पर किसी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इन सब आरोपों का भी जवाब देना पड़ेगा, धरातल पर काम करना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है कि वह अमेठी को कितना वक्त देते हैं और स्मृति ईरानी के लिए कितनी मुसीबत पैदा करते हैं। सारा दारोमदार इन दोनों नेताओं पे है। बाकी किसी दूसरे नेता के भरोसे अगर अमेठी को छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी को रोक पाना थोड़ा कठिन होगा। हमारे साथ बने रहेगा सर। रायबरेली से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अजय प्रताप सिंह। अजय, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है? क्या वहां पर नामांकन करने के लिए प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं? कहा यह जा रहा है कि वो रायबरेली में पहुंच चुके, उसके बाद अमेठी जाएंगे। क्या कुछ वहां पर स्थिति है? साथ ही ये भी जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी वहां से उतरे हैं, ठीक है, गांधी परिवार से ही, सोनिया गांधी ना सही, प्रियंका गांधी ना सही, राहुल गांधी उतर गए हैं, तो लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश कितना क्या है? देखा जाए तो कांग्रेस का जो घर कहा जाता है रायबरेली, यहाँ पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर पहुंचाएंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद नामांकन करने के लिए जाएंगे। अगर देखा जाए राहुल गांधी को लेकर के, तो राहुल गांधी को लेकर गांधी परिवार से उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं खुशियां हैं, लेकिन
पहली प्राथमिकता जनता की थी प्रियंका गांधी। अगर प्रियंका गांधी को उतारा जाता तो सिचुएशन जो था वो कहीं और था। तो अब जो देखा जाए राहुल गांधी को उतारा गया। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि गांधी परिवार की चाहत जो थी जनता के अंदर, उसको लेकर के राहुल गांधी को उतारा गया, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो 72 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है कि सरपंच ने रखते हुए जो नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन प्रत्याशी को घोषित करना ये एक चर्चा का विषय बना। और देखा जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी को उतारा गया, हालांकि कार्यकर्ताओं में खुशी है कि गांधी परिवार ही मैदान में आया है, उसको लेकर के तो जिस तरीके से खुशियां जाहिर कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं हैं, निराशा है कार्यकर्ताओं में, जनता में कि अगर प्रियंका गांधी आती तो शायद मंजर कुछ और होता। ठीक है अजय, एक अंतिम सवाल, विकास वर्सेस परिवारवाद, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा? अब देखा जाए तो परिवारवाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रियंका जिस तरीके से रैली की जा रही थी यहाँ पर, भारत जोड़ो यात्रा, जन यात्रा थी, वो जिस तरीके से भीड़ था उस पर, तो पहली चर्चा यही थी कि प्रियंका गांधी ही लड़े। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से परिवारवाद हुआ, ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी के मन में सवाल आया हो कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती हैं तो कहीं ना वो परिवार में विवाद ना हो जाए, उसको लेकर के भी एक संशय है कि हो सकता है इसके लेकर चुनाव लड़ रही हो। और दुखद देखा जाए तो अगर राहुल गांधी यहाँ से भी विजय होते हैं, वायनाड से विजय होते हैं, तो वायनाड की सीट भी छोड़ते हैं या उनको छोड़ना पड़े, तो हो सकता है प्रियंका गांधी वहां से भी अपना दुविधा ये यहीं खत्म नहीं होगी, आगे भी जारी रहेगी, ये कहा जा सकता है इन शॉर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।